प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि व्हेनेवर वी आर हैविंग ए 2 ऑप्शन एंड आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, हम लोग किसका यूज़ कर देंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर देंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट आपके इफ थे, इफ एल्स था, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट थे और आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट था। तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और हमको उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम लोग किसका यूज़ कर देंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक। सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने इफ एल्स लगाने हैं? तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जितनी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर 5 कंडीशंस हैं तो हमारे कितने इफ एल्स लगेंगे? n-1 मतलब 4 इफ एल्स आपको लगाने हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि पाइथन में जीरो मीन्स फॉल्स होता है और जो नॉन जीरो मीन्स क्या हो जाता है? वो आपका ट्रू हो जाता है। तो चलिए, और एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स यूज़ करेंगे तो कॉलन कंपल्सरी है और इंडेंटेशन और स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो चलिए इन चारों पांचों कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करके आज हम लोग कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने x इक्वल टू 0 और ये आपको आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो पहले सब लोग जल्दी से आउटपुट डिसाइड करिए और पॉसिबल हो तो कमेंट में टाइप करिए। तो x इक्वल टू 0, 0 का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? 0 मीन्स होता है फॉल्स। तो इफ x की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स हो गई। और जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स में चले जाएंगे, तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए? फॉल्स शुड बी योर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू 10, x डबल इक्वल टू हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, तो 10 बराबर है 10 के। ठीक, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। फिर हमने एक और कंडीशन चेक कर दी, इफ x ग्रेटर देन 5, तो अगेन 10 ग्रेटर देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो b। तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए आपका? आउटपुट विल बी a और b। a एंड b दोनों आपके क्या होने चाहिए? आउटपुट में आने चाहिए। नेक्स्ट चेक करते हैं, x इक्वल टू -1, हम समझ गए -1 क्या है? नॉन जीरो नंबर है और पाइथन में नॉन जीरो नंबर उसको क्या मानते हैं? ट्रू मानते हैं। ठीक, तो x इसको क्या ले लेगा? ट्रू ले लेगा, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। जब भी ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए? नॉन जीरो विल बी योर आउटपुट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू 75, तो पहले वो चेक करेगा इफ क्या 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। कंडीशन आपकी क्या होगी? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो इस इफ का एल्स क्या हो गया? यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ आपने फिर से कंडीशन चेक कर दी, क्या 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। कंडीशन आपकी क्या होगी? ट्रू हो गई। तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा? बी विल बी योर आउटपुट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगेन देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? कितनी कंडीशन है? एक प्रिंट ए, दूसरी प्रिंट बी, तीसरी प्रिंट सी और चौथी आपकी फेल। तो 4 कंडीशन है, तो कितने इफ लगने चाहिए? 3 इफ लगने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इफ, सेकंड इफ, थर्ड इफ। ठीक, तो 3 इफ देखिए आपके लग रहे हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट भी हम लोग बीच बीच में चेक करते हैं। चलिए एक और आउटपुट देखते हैं, x इक्वल टू 85, 85 ग्रेटर देन 60, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे लोग कहेंगे सर ये भी तो कंडीशन ट्रू है, 85 ग्रेटर देन 80। बट डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, आप एल्स में कब जाओगे? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो क्या ये कंडीशन फॉल्स हो रही है? 85 ग्रेटर देन 60, कंडीशन तो ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो आप एल्स में जाएंगे नहीं, और जब एल्स में जाएंगे नहीं तो ये वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। ये वाली कंडीशन केवल चेक कब होगी? जब ये वाली कंडीशन फेल हो जाए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 55 ले लें तो क्या हो जाएगा? 55 ग्रेटर देन 60, कंडीशन क्या हो गई? फेल हो गई। अब आप एल्स में जाएंगे, फिर वो चेक करेगा 55 ग्रेटर देन 80, और बाई चांस यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो जा रही है? आपकी फेल हो जा रही है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, x इक्वल टू 10, 10 ग्रेटर देन 5। एक इफ के अंदर एक और इफ आ रहा है, हम समझ गए नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब। तो 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू। ट्रू तो हम इसके स्टेटमेंट पे अंदर चले गए। एक और आपने कंडीशन चेक कर दी, 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो इस इफ का एल्स कौन सा? इस इफ का एल्स आपको इंडेंटेशन देखना जो इसके जस्ट नीचे, तो इसका एल्स आपका ये हो गया। तो प्रिंट आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट आपका क्या होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए। ठीक, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस इफ का एल्स कहाँ पे होगा? इंडेंटेशन देखिए जो इसके नीचे है, इस इफ का एल्स ये है। इस इफ के नीचे आपको इसका इंडेंटेशन देखना, इस इफ का एल्स आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से वी नीड टू बी केयरफुल वाइल राइटिंग द आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं, x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो गई। ठीक, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब इसको और की तरीके से लेता है, या तो x ग्रेटर देन 0 है या x और x इक्वल टू 0। तो और के केस में कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू। फिर आपने चेक किया इफ x इक्वल टू 0, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो गया? ट्रू हो गई। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ पे कंडीशन x की जगह हम 10 ले लें तो क्या हो जाएगा? 10 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई आपकी? ट्रू हो गई। यहाँ पे आ गए। उन्हें अगर 10 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी आपकी? फॉल्स हो गई। ठीक, तो ये वाला आउटपुट आपका क्या होगा? नहीं प्रिंट होगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट हो जाएगा आपका इस केस में
ब्लैंक स्क्रीन विल बी योर आउटपुट। ठीक है, वेन एवर देर विल बी नो आउटपुट तो बेटर टू राइट ब्लैंक स्क्रीन। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने एंड कंडीशन लगा दी। एंड कंडीशन ऑपरेटर में उन्होंने पढ़ा था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक, तो चेक करते हैं। 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू, 5 लेस देन 10 ये भी ट्रू है। सिंस बोथ कंडीशंस आर ट्रू तो फाइनल आउटपुट इसका क्या आ गया, ट्रू आ गया। अगर इसका फाइनल आउटपुट ट्रू आ गया तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, यस विल बी योर आउटपुट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x इक्वल टू 0, 0 तो हम जानते हैं मतलब फॉल्स हो गया। लेकिन इफ नॉट एक्स, नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, आउटपुट को रिवर्ट कर देता, उल्टा कर देता। तो x में फॉल्स था, फॉल्स को नॉट उल्टा कर देगा तो फॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेट कंडीशन क्या होगी, नॉट एक्स मिला के कंडीशन ट्रू आ गई, तो इसलिए आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, एंड हमने लगा रखा है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। x 5 है, 5 नॉन जीरो नंबर है तो पाइथन इसको क्या ले लेगा, ट्रू ले लेगा। बट y क्या है, 0 है, इसको वो क्या ले लेगा, 0 मीन्स पाइथन में फॉल्स होता है। तो कुल मिला के एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर है तो अल्टीमेट इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो अल्टीमेट फॉल्स आ गया। तो फॉल्स हो गया तो आप इसमें चले जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे और आ जाएगा एटलीस्ट वंस फॉल्स विल बी योर आउटपुट। चलिए एक और देते हैं। x इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10.0, दोनों आप 10 लिखें या 10.0 लिखें। अदर लैंग्वेजेस में इसमें कन्फ्यूजन था, पाइथन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो दोनों को इक्विवेलेंट मानेगा और आउटपुट आपका क्या जाएगा,